आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। उसके बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में शब को लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिज़्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखें कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इससे बेवाकिफ़ होता है और वो बाज़ारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है। हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये भी बात फैली हुई है कि शब बारात की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह है, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते हैं, यानी कि सिर्फ इन 4 मौक़ों पर आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जहां चाहें जब चाहें बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों, आपको वो 4 जगह भी बता देते हैं जहाँ पर इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 1, रोज़े की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, इसलिए रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोज़े से है तो रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी से मना फरमाया गया है, यानी कि रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा आप रमज़ान के महीने में रात को अपनी बीवी से मिल सकते हैं। रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज़ है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहाँ पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और उसके बाद वो जब तक एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है, यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। नंबर 3, हैज़ की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हैज़ की हालत में हो, यानी कि जब बीवी के पीरियड्स मतलब माहवारी शुरू हो जाए, तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। इस दौरान हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है, बल्कि हैज़ की हालत में ऐसा करना
حرام اور گناہ کا کام ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بھی آپ کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ دوستو چوتھی جگہ ہے اعتکاف، یعنی کہ جب کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا تب تک میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اعتکاف رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجدوں میں یا پھر اپنے گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو دوستو اسلام میں صرف ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں جہاں پر چاہیں دن یا رات میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں مل سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کام کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے اور ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مہربانی کر کے الٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو میرے دوستو ہمیں موقع بہت اچھا ملا ہے، آئیے آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں، کیونکہ دوستو جب ہم باتوں میں مصروف رہتے ہیں تو اس دوران ہماری زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور شب بارات کے صدقے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آئیے مل کر توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب